तो कहानी शुरू होती है रात के वक्त। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी से डरकर भाग रही थी। उसके डर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई मारने वाला हो। वो लड़की अब भागकर रोड पर आ जाती है। तभी उसे देखकर एक गाड़ी रुकती है। उससे दो लोग निकलते हैं, पर वो लड़की उन्हें देखकर काफी डर गई थी। ये कह लें कि शायद ये लड़की इन्हीं लोगों से डरकर भाग रही थी। अब वो दोनों लोग उस लड़की को कुल्हाड़ी से मार डालते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले दिन को दिखाया जाता है। इसी टाउन में केसी और उसकी फैमिली छुट्टियां मनाने आ रही थी। केसी की फैमिली में उसके डैड और उसकी सौतेली मॉम थी। ये अपनी मॉम से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि इसकी ये मॉम इसको इतना प्यार नहीं करती जितना कि प्यार इसकी सगी मॉम करती थी। केसी के डैड सबको यहाँ पर इसीलिए लेकर आए थे ताकि ये लोग कुछ वक्त इकट्ठे गुजार सकें। अब रास्ते में ये लोग होटल पर रुककर खाना खाते हैं, पर केसी कुछ नहीं खाती। वो कहती है मुझे भूख नहीं है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों करती हो हमारे साथ। जिसके बाद ये खाना खाकर अपनी जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में केसी अपनी दोस्त को याद कर रही थी कि वो दोनों एक साथ मस्ती करती थी और कैसे वीरान बिल्डिंग्स में रहकर वक्त गुजारती और नशा करती थी। अब कुछ देर के बाद केसी के डैड सबको लेकर अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। ये घर इनके भाई का था, मगर ये घर टाउन से बाहर और सुनसान जगह पर होता है। केसी के डैड अब अपने भाई को कॉल करते हैं और घर की चाबी का पूछते हैं, मगर वो घर तो पहले ही खुला था। केसी तो जाकर जल्दी से अपना कमरा ले लेती है। उधर केसी के डैड अपनी वाइफ को समझाते हैं कि देखो केसी को तुम जल्दी समझ जाओगी और कुछ वक्त की तो बात है, वो भी तुम्हारी इज्जत करने लगेगी। अब रात को खाना खाते वक्त केसी की अपनी मॉम से बहस हो जाती है, जिस बात पर उसके डैड उसको बहुत डांटते हैं। केसी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने डैड की गाड़ी लेकर टाउन में चली जाती है। अब वो बार में जाती है, वहाँ पर शराब मांगती है, मगर वो बार वाला आदमी उसे शराब देने से इनकार कर देता है। कहता है कि मुझे लगता है अभी तो तुम 18 साल की भी पूरी नहीं हो। जिस पर केसी उसको अपना नकली आईडी कार्ड दिखाती है। तभी वहीं पर एक आदमी आकर केसी को तंग करने लगता है। उधर दो दोस्त बैठे थे जो केसी को उस आदमी से बचाते हैं और उसे भगा देते हैं। केसी उनके पास जाकर बैठ जाती है और उन्हें बताती है कि मैं यहाँ पर नई आई हूँ, हम लोग बस कुछ वक्त के लिए छुट्टियाँ गुजारने आए हैं। मैं अपने शहर में वीरान बिल्डिंग्स को ढूंढा करती थी और ये सब करना मुझे अच्छा लगता था, और अगर यहाँ पर भी कोई ऐसी जगह है तो प्लीज आप लोग मुझे बताओ, मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ। अब उनमें से लड़का उसको बताता है कि हाँ, एक ऐसी बिल्डिंग है। लोगों का ये कहना है कि पहले उस घर में एक फैमिली रहा करती थी, मगर अब सिर्फ उधर दो बहन भाई रहते हैं। वो कभी घर से बाहर नहीं निकलते और किसी ने भी उनको नहीं देखा, और न जाने वो घर में क्या करते हैं, कोई कुछ नहीं जानता। केसी उनसे पूछती है क्या वो बहन भाई कभी घर से बाहर नहीं निकले। लड़की कहती है हाँ, वो कभी घर से बाहर नहीं निकले, मगर टाउन के लड़के लड़कियां गायब हो जाते हैं और सबका यही कहना है कि शायद वो दोनों बहन भाई उन्हें अगवा करते हैं। लेकिन पुलिस के पास भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो उन्हें पकड़ नहीं सकते। केसी उन दोनों को वहाँ पर जाने का कहती है। वो दोनों उसको अपने साथ उनके घर के पास ले जाते हैं। केसी उनके घर के अंदर जाने वाली थी। दोनों दोस्त उसको बहुत रोकते हैं, मगर वो नहीं रुकती, घर के अंदर चली जाती है। अब उन दोनों को भी इसके पीछे जाना पड़ता है। ये तीनों उनके घर की काफी छानबीन करते हैं, मगर इनको उनके घर में कुछ भी नहीं मिलता। अब ये उनके बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। वो एक चादर को देखते हैं जिस पर खून ही खून लगा हुआ था, और वहीं पर कैमरा भी था जिसमें लड़की की वीडियो देखते हैं। ये उसी लड़की की वीडियो रिकॉर्डिंग थी जिस लड़की को हमने कहानी के शुरू में देखा था। मतलब वो दो लोग यही बहन भाई थे। उस वीडियो में ये बहन भाई उस लड़की को मार रहे थे। ये देखकर तीनों समझ जाते हैं कि ये दोनों कातिल हैं। तभी इन्हें बाहर से आवाज आती है। अब वो बहन भाई अपने घर आ चुके थे, जिन्हें देखकर ये उनके घर में ही छुप जाते हैं, और मौका देखते ही दोनों दोस्तों खिड़की से कूदकर बाहर आ गए थे, मगर वहाँ पर केसी का पाँव हुक में फंस गया था और वो अब इनकी दादी के कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ वो पड़ा हुआ एक ढांचा देखती है जो इनकी दादी का ही था। ये इन्होंने क्यों रखा था कोई नहीं जानता था। वो बहुत डर जाती है और जल्दी से वो भी खिड़की से भाग निकलती है, मगर उन कातिलों में से जो बहन थी वो उस पर गोली चला देती है। वो गोली केसी की गाड़ी पर जाकर लगती है। वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उसका भाई आता है और उसे पूछता है कि हम इन लोगों को कैसे पहचानेंगे। बहन कहती है फिक्र ही मत करो, मैंने उनकी गाड़ी पर गोली चलाई थी, उसी के निशान से हम इन्हें पहचान लेंगे। अब केसी और दोनों दोस्त उनसे बचकर निकल आए थे और सुबह भी हो जाती है। केसी उनसे पूछती है क्या तुम लोग ठीक हो? तो इनमें से लड़का कहता है हम लोग ठीक हैं, मगर हम बहुत ही खतरनाक जगह पर गए थे और मुझे लगता है वो हमें जरूर ढूंढेंगे, हमें संभल कर रहना होगा। जिसके बाद वो दोनों दोस्त चले जाते हैं और केसी भी अपने घर आ जाती है। उसके डैड जब गाड़ी पर लगी गोली के निशान को देखते हैं तो उससे पूछते हैं, जिस पर वो कहती है कि इस बारे में वो कुछ नहीं जानती और झूठ बोल देती है।
I don't know what happened. उसके डैड पुलिस ऑफिसर को भी बुलाते हैं और गोली का निशान दिखाते हैं, मगर वो कहता है कि हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग शिकार करते हैं तभी ये गोली लगी हो। केसी भी अपनी दोस्त को कॉल कर कर सब कुछ बता देती है जो जो उसके साथ हुआ था। उधर वो कातिल बहन भाई बैठे बात कर रहे थे, कहते हैं न जाने वो कौन लोग थे और हमारे बारे में सब कुछ जान गए हैं। तभी भाई कहता है मैं उस लड़के को जानता हूँ जो अक्सर बार में ही होता है, और बहन कहती है मैं भी उनमें से एक लड़की को भी जानती हूँ जो बार वाले की बेटी है। अब इन दोनों बहन भाइयों को दो लोगों के बारे में तो पता चल चुका था। ये कहते हैं हम उन्हें पकड़कर मार देंगे जिसके बाद हम उनका गोश्त खाएंगे और जो बहुत ही मजेदार होगा। मगर उनको केसी के बारे में अभी भी पता नहीं चलता क्योंकि वो इस टाउन की नहीं थी। अब रात को वो लड़की जो केसी के साथ उन बहन भाइयों के घर पर गई थी, उसे अपने दोस्त की कॉल आती है जो बहुत ज्यादा रो रहा था और कहता है प्लीज मुझे बचा लो। अब जब भी अपने दोस्त के घर पर जाती है उसे बचाने के लिए, तो देखती है दोनों कातिल बहन भाइयों ने उसके दोस्त को पकड़ा हुआ था और अब इस लड़की को भी पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जब इनको होश आता है तो ये दोनों दोस्त उनकी बेसमेंट में थे, इनको उन्होंने बांधा हुआ था। यहाँ पर अभी इनसे पूछते हैं कि बताओ वो दूसरी लड़की कौन थी। दरअसल यहाँ पर ये केसी के बारे में पूछ रहे थे। लड़का जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था वो केसी के बारे में सब कुछ इन्हें बता देता है, जिसके बाद ये दोनों इन्हें मार देते हैं। लड़के की लाश को भाई अपने एक जानवर को खिला देता है और लड़की को पकाकर दोनों बहन भाई बहुत ही मजे से खा जाते हैं। अब इनको केसी के बारे में भी पता चल चुका था। उधर केसी जो बहुत ज्यादा परेशान थी, उसकी मॉम उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, मगर वो कोई जवाब नहीं देती और अपनी मॉम को कुछ बातें सुनाकर उन पर गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से भागकर जंगल में आ गई थी। वहाँ पर उसे कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। वो डर जाती है और फिर वापस से अपने घर की तरफ आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों बहन भाइयों ने इस पर नजर रखी हुई थी, मतलब उन्होंने इसे ढूंढ लिया था। जिसके बाद केसी अब बार में जाती है। वहाँ पर इसको वो दोनों दोस्त नहीं मिलते। तभी उधर पुलिस ऑफिसर आता है और उन दोनों दोस्तों के बारे में इससे पूछता है, मगर वो पुलिस ऑफिसर को जवाब देती है मैंने उन्हें नहीं देखा, मगर हाँ कल मैं उनसे मिली थी। अब पुलिस ऑफिसर इसको अपना कार्ड देता है और कहता है अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। उधर हम केसी के डैड और उसकी मॉम को देखते हैं जो घर पर थे। उनका दरवाजा कोई जोर जोर से बजाता है। जैसे ही केसी के डैड दरवाजा खोलते हैं, उनके घर के आगे बहुत सारा खून था, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और तभी उधर वो दोनों बहन भाई उनके घर के अंदर आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। केसी जब अपने घर आती तो वो भी खून को देखकर डर जाती है। वो पुलिस को कॉल करती है, मगर उधर नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। देखती है किसी ने उसकी मॉम को बहुत ज्यादा मारा हुआ था। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और एक कुर्सी पर बांध रखा था। तभी केसी अपनी मॉम से पूछती है आपकी ऐसी हालत किसने की। वो बताती है वो आदमी तुम्हारे पीछे है। तभी उनमें से जो भाई था वो केसी को पकड़ लेता है। उधर जो बहन थी वो केसी के डैड को जंगल में ले जाकर उनके सर पर सेब रखकर निशाने लगाने की कोशिश करती है। केसी के डैड कहते हैं देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले सकती हो। कहती है नहीं नहीं हमें पैसे नहीं, हमें तो तुम्हारा मांस चाहिए, हम तो तुम्हें मार कर खाएंगे, तुम हमारा खाना जो हो। अब वो उसके डैड पर गोली चला देती है और सीधा निशाना सेब पर लगता है। उधर केसी की मॉम उसके भाई से पूछती है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहता है ये बात तुम अपनी बेटी से पूछो। केसी उनको बताती है कि मैं तो ऐसे ही इनके घर पर गई थी, मैं इस बारे में नहीं जानती थी कि ये कातिल है। अब वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद केसी की रस्सी खुल गई थी। वो पुलिस को कॉल कर मदद के लिए बुलाती है और दोबारा से कुर्सी पर बैठकर बंधे होने का नाटक करती है। जिसके बाद वो दोनों बहन भाई अब वहाँ पर आ जाते हैं। उनके साथ केसी के डैड भी थे। उधर ही पुलिस ऑफिसर भी आ गया था, जो बाहर खड़ा कातिल भाई को देखता है और कहता है मैंने तुम्हें मना किया था, जो इस टाउन के नहीं है तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तुम इन्हें छोड़ दो। वो कहता है ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं, अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारी सारी गलत कामों की वीडियोस पुलिस को दे दूंगा और ये मत बोलो कि तुम हमारे कजन हो। मतलब पुलिस ऑफिसर भी इनसे मिला हुआ था और इनका रिश्तेदार भी था। तभी यहाँ पर बहन पीछे छुपकर पुलिस ऑफिसर को गोली मार देती है और फिर उसका भाई लाश को अपने हथियार से मारकर उसको ये लोग आग के पास ले जाकर रोस्ट करते हैं। उधर घर में केसी के डैड अपनी वाइफ को छुड़वाने की कोशिश करते हैं। तभी कातिल बहन उधर आ जाती है और उसके डैड पर गोली चलाने वाली थी। तभी वो उसको पकड़ लेते हैं, पर वो चाकू से उन पर हमला कर देती है। जब केसी के डैड की वाइफ उन्हें बचाने आती है तो उन पर भी ये चाकू से हमला कर देती है।
तभी केसी उधर अपने डैड की गन लेकर आ जाती है और उसके हाथ पर गोली चला देती है, फिर खुद खिड़की से भागकर चली जाती है। उधर कातिल बहन जब अपने भाई के पास आती है जो अपने ही कजन पुलिस ऑफिसर को रोस्ट कर कर खा रहा था, वहीं पर उसके पास केसी के डैड भी थे जिनको इन्होंने अभी भी पकड़ा हुआ था। भाई कहता है अगली बारी तुम्हारी है, तुम्हारा गोश्त भी बहुत मजेदार होगा। जिसके बाद वो अपनी बहन को केसी को ढूंढने जंगल में भेज देता है। जैसे ही उसे ढूंढने जाती है, केसी इस पर पीछे से हमला कर देती है और कुल्हाड़ी से इसे मार डालती है और फिर इसके भाई के पास जाकर इन्हीं की बड़ी सी बंदूक से उस पर भी गोली चला देती है, जिससे वो आग में ही गिर जाता है और वहीं पर जलकर मर जाता है। इस तरह केसी ने अपने मॉम डैड को बचा लिया था। इसकी मॉम जो कि बहुत जख्मी थी, अब उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ टाइम के बाद वो भी ठीक हो गई थी। ये सब बहुत खुश थे क्योंकि अब ये एक अच्छी फैमिली बन चुके थे। केसी अपनी सुतेली मॉम के साथ बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।